आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के टॉप 20 शॉर्टकट्स देखने वाले हैं। नॉर्मली हमें एमएस वर्ड के अंदर कोई भी काम करना होता है तो हमें टैब्स के अंदर जाके सेक्शन के अंदर अलग-अलग फीचर्स को हमने क्लिक करना होता है। लेकिन अपने काम को एफिशिएंटली और स्पीड बढ़ाने के लिए हम शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही शॉर्टकट्स हम एमएस वर्ड के अंदर देखेंगे जो हमारे काम को और हमारे काम की स्पीड को बढ़ा सकते हैं अगर हम उनको रेगुलर बेस पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कंट्रोल एन। कंट्रोल एन हमें क्यों यूज़ करना होता है? जब भी हमें कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना है, लाइक पहले हम कैसे करते हैं, फाइल टैब के अंदर जाके और यहाँ पे हमें न्यू का बटन मिलता है और यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर एफिशिएंटली हमने करना है तो क्या करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ कंट्रोल एन को प्रेस करेंगे और ऐसे ही देखें यहाँ पर नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ठीक है? उसके बाद आता है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ हम यूज़ करते हैं अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी दूसरी फ़ाइल को ओपन करना है, लाइक मेरी एमएस वर्ड की दूसरी फ़ाइल है जो कहीं पर सेव है, तो मुझे क्या करना होता है, फ़ाइल में जाके ओपन वाले बटन को प्रेस करना होता है और उसके बाद जाके मुझे अपने सिस्टम के अंदर किसी न किसी लोकेशन में वो फ़ाइल उठानी होती है। लेकिन अगर मैं यहीं से डायरेक्ट कंट्रोल ओ को प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये ओपन वाला ऑप्शन खुद ही मेरे सामने खुल जाएगा कंट्रोल ओ को प्रेस करने के बाद। उसके बाद जो ऑप्शन होता है शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एस। अब कंट्रोल एस नाम से ही पता चलता है कि हम इसको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मली हमें अगर सेव करना होता है तो हम क्या करते हैं, फाइल में जाकर सेव वाले बटन को क्लिक करते हैं और हमारा फाइल सेव हो जाता है। लेकिन अगर इसी फाइल को हमने यहीं पे रह के सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ कंट्रोल एस को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सेव वाले ऑप्शन में पहुँच जाएँगे और यहाँ पे हमें अपनी डेस्टिनेशन से चूज़ करनी है, कहाँ पे हमने फाइल को सेव करना है। अच्छा, उसके बाद हम अपने डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करना चाहते हैं, तो नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है, फाइल के अंदर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट वाले बटन को क्लिक करते हैं। लेकिन अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट पे रहकर कंट्रोल पी को प्रेस करूँगा तो ये प्रिंट वाला ऑप्शन मेरे सामने खुल जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ कंट्रोल पी प्रेस करने पे। उसके बाद अगर हम कोई काम कर रहे हैं, लाइक मैं यहाँ पे एक रैंडम डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, कुछ मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखें मैंने इस पैराग्राफ को अगर मैं इसको बोल्ड करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको कलर भी दे देता हूँ रेड। अभी मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इसको बोल्ड किया और उसके बाद मैंने इस टेक्स्ट का कलर कर दिया रेड। तो मैं चाहता हूँ जो मैंने इसका कलर रेड करा है इसको मैं वापस लेके जाऊँ जो मेरा पहले ब्लैक था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस बटन पे आऊँगा और यहाँ पे वापस ब्लैक करूँगा। लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लाइक इसको मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कलर को ब्लैक करना है, ठीक है ना? जो कि उस तरीके का नहीं लग रहा। तो मुझे सीधा-सीधा क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ज़ेड को प्रेस करना है। कंट्रोल ज़ेड क्या करता है, जो काम आपने अभी किया है उसको अनडू करता है। क्या करता है? अनडू करता है। अनडू से क्या होगा कि जो भी आप काम करते हो, लाइक अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो इसको मैं बोल्ड करता हूँ। अभी मैंने बोल्ड किया है ना, लेकिन मुझे याद आता है कि मुझे इसको बोल्ड नहीं करना, तो वापस मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ज़ेड प्रेस करूँगा तो ये नॉर्मल वही हो जाएगा, मतलब अनडू हो जाएगा, ठीक है? जो मैंने काम को किया है उसको अनडू करेगा। इसी तरीके से जो आप अनडू करते हो ना, उसे रीडू करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है कंट्रोल वाई का, ठीक है ना? लाइक आपने किसी चीज़ को अनडू करा है, लेकिन गलती से कर लिया, आप चाहते हो कि वापस उसे लाना है तो क्या करोगे आप? आपके पास एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से क्या होगा, जो चीज़ आपने अनडू करी है उसे वापस रीडू करने के लिए। कंट्रोल ज़ेड यूज़ होता है अनडू करने के लिए और कंट्रोल वाई यूज़ होता है रीडू करने के लिए, ठीक है? ये हमारे शॉर्टकट्स। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल डब्ल्यू। क्या आता है? कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू हम यूज़ करते हैं अगर हमें अपने एग्ज़िस्टिंग डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना हो। लाइक क्लोज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल पर जाते हैं और यहाँ पे क्लोज़ के बटन को प्रेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या करें, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा। डायरेक्ट क्लोज़ कब होगा? जब ये ऑलरेडी सेव्ड होगा। अगर सेव नहीं है तो पहले ये सेव या डोंट सेव करने के लिए कहेगा। अगर आप इसको सेव करते हैं तो सेव करें, अगर नहीं करते तो नहीं करें। अगर मैं इसको नहीं करता तो ये क्या होगा, क्लोज़ हो जाएगा। अब इसमें देखो एक जो डॉक्यूमेंट था ना वो क्लोज़ हो गया, क्योंकि हमने 2 बनाए थे तो ये भी पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको भी कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज़ करूँ तो ये भी क्लोज़ हो गया। ठीक है? ओके। अब मैं इसको कंट्रोल एन से वापस लेके आता हूँ, न्यू करता हूँ। उसके बाद फॉर्मेटिंग वाले आपके पास ऑप्शंस होते हैं, शॉर्टकट्स, लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूँ अपना रैंडम डॉक्यूमेंट बना के। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया है इसको मैं बोल्ड करूँ। तो बोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं इसको प्रेस ना करूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा?
बोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से इस टेक्स्ट को अगर मैंने इटैलिक करना है तो मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, ये इटैलिक हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रेस ना करूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ कंट्रोल आई प्रेस करूँ तो ये क्या हो जाएगा? इटैलिक बन जाएगा। इसी तरीके से ये जो ऑप्शन है आपके पास टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लाने का, तो आप इस बटन को प्रेस करते हो और अंडरलाइन आती है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको प्रेस ना करूँ, तो मैं डायरेक्ट कंट्रोल यू प्रेस कर सकता हूँ और मेरे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। उसके बाद अलाइनमेंट्स के कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, लाइक अगर आपने अपने टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप कंट्रोल एल से करते हो, ठीक है ना? राइट अलाइन करना है तो आप कंट्रोल आर से करते हो, और अगर सेंटर में रखना है तो कंट्रोल ई से करते हो, और अगर आपने जस्टिफाइड कर रखना है तो क्या करते हो? कंट्रोल जे प्रेस करते हो और ये जस्टिफाइड बन जाता है, जो कि आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे ये ऑप्शंस होते हैं। लेफ्ट के लिए ये है, सेंटर के लिए ये, और राइट के लिए और जस्टिफाइड के लिए। वापस आपने लेफ्ट में लेके जाना है तो कंट्रोल एल प्रेस करें और ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो नेचर होता है इसका उसमें चला जाएगा। अब देखो इस टेक्स्ट पे बोल्ड वाली फंक्शनैलिटी और उसके बाद इटैलिक और अंडरलाइन वाली फॉर्मेटिंग अप्लाइड है। मैं क्या करता हूँ, शॉर्टकट से ये सारी चीज़ें हटाता हूँ। कंट्रोल बी से इसकी मैं बोल्ड वाली फॉर्मेटिंग हटाऊँगा, कंट्रोल आई से इटैलिक वाली हटाऊँगा और कंट्रोल यू से अंडरलाइन वाली फॉर्मेटिंग हटाऊँगा। इस तरीके से क्या होगा कि इसकी जो फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई करी थी ना, वो मैं शॉर्टकट से लगा भी सकता हूँ और उसके बाद हटा भी सकता हूँ। उसके बाद जो यहाँ पर हमारे पास शॉर्टकट आते हैं, लाइक कंट्रोल एफ। अब कंट्रोल एफ हम क्यों यूज़ करते हैं? कंट्रोल एफ हम यूज़ करते हैं किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए। जब भी हम फाइंड के बटन को प्रेस करते हैं, लाइक यहाँ पे अगर हम फाइंड के बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एक डायलॉग अलग से खुलेगा। लेकिन ये मुझे फाइंड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद मिल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ डायरेक्ट खुल जाए, तो कैसे खुलेगा? कंट्रोल एफ प्रेस करने पे ये वाला बटन खुल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने कभी रिप्लेस वाला बटन यूज़ किया हो, तो रिप्लेस खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे हम आते हैं और इस बटन को प्रेस करते हैं। यहीं पे आपको इसका शॉर्टकट मिलता है कंट्रोल एच, ठीक है ना? कंट्रोल एच से क्या होगा कि ये रिप्लेस वाला डायलॉग आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये हो गए इसके शॉर्टकट्स। अच्छा, अब अगर क्या होता है कि भई मुझे अपने टेक्स्ट की साइज़ को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने टेक्स्ट को जिसको मुझे इंक्रीज़ करना है उसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ और इसी से डिक्रीज़ करता हूँ। और मेरे पास एक शॉर्टकट होता है जो मुझे इस बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट उस शॉर्टकट से कर सकता हूँ। क्या शॉर्टकट होता है? कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर वाला जो एंगुलर साइन होता है ना, उसमें अगर आप ग्रेटर दबाओगे तो क्या होगा, इसकी साइज़ इंक्रीज़ होगी। क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। और अगर आप लेस देन दबाओगे तो क्या होगा, इसकी साइज़ डिक्रीज़ होगी। ठीक है ना? लेकिन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में फ़र्क होता है। देखो ये जो शॉर्टकट है ना, ये आपके टेक्स्ट को 1 वर्ड इंक्रीज़ करता है, 1 वर्ड इंक्रीज़ करता है। और अगर आप कंट्रोल और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट प्रेस करते हो तो ये 1 लेटर आपका इंक्रीज़ करता है। ठीक है ना? ये दोनों शॉर्टकट्स होते हैं टेक्स्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। पहला शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर वाला साइन, इससे क्या होगा, टेक्स्ट आपका इंक्रीज़ होगा लेकिन 1 वर्ड इंक्रीज़ होगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट लेस देन वाला बटन, ये आपके टेक्स्ट को डिक्रीज़ करेगा, 1 वर्ड डिक्रीज़ करेगा, ठीक है? और दूसरा मैंने क्या बताया, एक आपके पास होता है कंट्रोल और लार्ज ब्रैकेट में से ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, ये आपको समझना है। अगर आप क्लोजिंग ब्रैकेट प्रेस करोगे तो क्या होगा, टेक्स्ट आपका 1 लेटर इंक्रीज़ होगा, और अगर आप ओपनिंग ब्रैकेट प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये 1 लेटर डिक्रीज़ होगा, ठीक है ना? इस तरीके से आप ये वाले शॉर्टकट्स अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद लाइक देखो यहाँ पे अभी मेरा कर्सर कहाँ पे है, बिल्कुल थर्ड पैराग्राफ के एंड में है। मैं चाहता हूँ अपने कर्सर को टॉप पे लेके जाऊँ जहाँ से मेरा डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो मैं नॉर्मली यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास 5-6 पेजेज़ हों और मैं बिल्कुल नीचे अपने कर्सर पे रख के बैठा हुआ हूँ, तो मैं डायरेक्ट कैसे जाऊँगा? कंट्रोल होम प्रेस करूँगा तो कर्सर मेरा डायरेक्ट टॉप पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ, कंट्रोल सी से मैं सारा टेक्स्ट कॉपी करूँगा और इसको मैं पेस्ट करता जाऊँगा, ठीक है ना? अभी देखो मैं कौन से पेज पे हूँ, अभी मैं 4th पेज पे हूँ। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट यहाँ से फर्स्ट पेज पे चला जाऊँ, तो कंट्रोल होम को प्रेस करूँगा तो मैं फर्स्ट पेज पे चला जाऊँगा, और कंट्रोल एंड को प्रेस करूँगा तो मैं बिल्कुल एंड वाले पेज पे आ जाऊँगा। ठीक है ना? तो ये आपके टॉप 20 शॉर्टकट्स हैं एमएस वर्ड के अंदर जो आपकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं अगर आप काम कर रहे हैं। और ये नॉर्मली हम कब यूज़ करते हैं, जब हम कीबोर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं और कीबोर्ड को एफिशिएंटली यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होता है, शॉर्टकट्स को प्रेस करना होता है और शॉर्टकट से अपने काम को परफॉर्म करना होता है। ठीक है ना?
इसके बाद हम नेक्स्ट अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि अभी हम रेफरेंसेस को पढ़ रहे हैं तो रेफरेंस के टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे।